मॉर्निंग। आज फिर हम लोग यहाँ से बिलासपुर से हम लोग आज पेंड्रा की तरफ जा रहा है और यहाँ से पेंड्रा लगभग 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और हम लोग आज पेंड्रा के एक विलेज में भी जाएंगे और उधर पे जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो फार्मर्स के साथ मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और अभी उन लोग ने मतलब कैसे ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर रहे हैं वो सब पूछेंगे। चेतन जी रेडी हो रहा है, इस लुकिंग हैंडसम, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। देखो एवरीथिंग पैक्ड नाउ, रेडी हो रहा है अभी। चलो चलो चलो, इतना धूप है बाहर, बहुत धूप है। चलो बस भाई, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज पेंड्रा जा रहे हैं। संतोष भाई के अब यहाँ से सब। अच्छा, पेंड्रा में कौन से गांव जा रहे हैं हम लोग? पेंड्रा में झाबर जाएंगे, 85 पारा जाएंगे। अच्छा ठीक है। और अन्य गांव है, पुदरी है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी है। 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा ठीक है। ओके गाइस, वी स्टार्ट आवर जर्नी। नाउ वी हेडिंग टुवर्ड्स पेंड्रा। ये देखिए बिलासपुर का मार्केट। Yesterday I was visited another place, maybe the opposite side of this place. हड़प्पा नदी है सर। क्या बन रही है? हड़प्पा नदी। हड़प्पा नदी। हड़प्पा। अच्छा। हड़प्पा नदी के ऊपर हम लोग अभी जा रहा है। बिलासपुर के जीवन दायिनी नदी भी कहते हैं इसको। अच्छा, बिलासपुर का जीवन दायिनी नदी भी कहते हैं। अच्छा। बिलासपुर में जितने भी जगह सिंचाई का काम करते हैं। अभी हम लोग नेशनल हाईवे 130 पे चल रहे हैं। देखो, दिस इज नेशनल हाईवे 130 और ये रायपुर से होके जाते हैं अंबिकापुर तक। हाँ, जहाँ से उल्टी पानी बहता है। हम लोग वहाँ के एक्सप्लोर करेंगे बाद में, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं अमरकंटक पेंड्रा होके हम जा रहे हैं। यस, जो देख रहे हैं थोड़ा वही है। या इट इज विजिबल। या हाँ, अपना साइड हम बदल लिए। ये वाला अंबिका वाला। जी सर, जी सर। ओके, तो एमपी में भी जाना हो तो इधर से जाएंगे। हाँ, हम लोग अभी 130 हाईवे छोड़ के और रतलम की तरफ जा रहा है। पेंड्रा के बाद तो रतलम जैसे जाते होंगे तो हाईवे मिल जाता होगा ना उधर तो। हाँ, मिलते हैं। शरण में जा रहे हैं। अच्छा, ये पुराना
विजिट करके रतलाम से आप निकल रहे हैं पेंड्रा के लिए। रतनपुर रतनपुर ओके पार्डन में रतनपुर। रतनपुर के ये क्या मंदिर बोला? महामाया मंदिर से। महामाया मंदिर से हम लोग जा रहे हैं पेंड्रा के तरफ, इस तरफ से जाएंगे। चलो यही मार्केट है ना रतनपुर का? रतनपुर मार्केट। रतनपुर मार्केट। थोड़ा ग्लिम्स SBI। चलो बैठते हैं कुछ नाश्ता पानी करने के लिए। समोसा भैया बोतल दे दो। हेलो, इनसे पूछो क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है, क्या समोसा दिख रहा है? क्या क्या ठंडी और क्या समोसा है, इडली डोसा सांभर वड़ा। भैया मैं समोसा देता हूँ, ठीक है? मैं समोसा, मैं भी तो I want to have समोसा। समोसा आ गए। यहाँ पे सिक्किम की तरह सब्जी मिलते हैं, चटनी मिलते हैं। उधर खाए थे, चटनी नहीं मिला था ना उस टाइम पे। चलो ठीक। बहुत गर्म है। क्या है? सांभर के साथ ये भी मिल रहा है, सांभर जैसा है, ये छाछ का बना हुआ का मिल्क प्रोडक्ट। ऐसा खाना है एक्चुअली? हाँ सब मिक्स करके। हाँ हाँ समोसे से भरा मिर्ची, समोसे से भरा मिर्ची कभी नहीं खाया था ऐसा करके समोसे के साथ। मिर्ची हाँ तब सीजी सेट वालों से मेरी बातचीत हुई थी। मतलब और आपका एरिया पे भी अगर आईसीएस बनाना चाहते हो अभी भी काफ़ी कम है। बहुत बार बार the density of trees हाँ योजना नहीं increasing। आंसू बनाओ फिर। हम लोग यहाँ शहर से जो बाहर निकले तब से ये ट्रीज का इंक्रीज हो गया, क्यों हरा भरा। यहाँ पे अगर आईसीएस बनाने हैं तो फिर पैडी को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। बस बोल ही रही है। बैठी फिर उतना ज़्यादा वो नहीं। हाँ बाकी हल्दी वगैरह होता है बहुत कम नहीं बोलते। अच्छा अच्छा। जैसे कि आप लोगों में आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हाँ 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 क्योंकि ये वहाँ संतोष सर है जो पेंड्रा का रहने वाला है, जिनके साथ हम आज टूर में निकले हैं। और यहाँ पे भी अभी ये दौड़ी सिस्टम बोलते हैं ना उसका, दहेज प्रथा, हाँ। दहेज प्रथा है थोड़ा बहुत। और इसमें यहाँ के लोग कैसे उसको मतलब इसमें जागरूक कैसे लोग कर रहे हैं इसमें जागरूक? क्या है कि इसके पीछे की जो घटनाएं हैं ये है कि दहेज की वजह से कई बेटियों ने आत्महत्या कर ली या ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई तो काफ़ी समाज के लोगों ने उस पर फोकस किया, बात किया। तो अब क्या है कि दहेज प्रथा अभी भी वर्तमान में भी है। अच्छा। पर काफ़ी कम संख्या में लोग जागरूक होते जा रहे हैं। तो दहेज लेना या देना दोनों पर अच्छा। बात करते हैं समाज पे कि नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अच्छा। अब अगर ले रहे हैं तो अगर पिता स्वेच्छा से कुछ दे रहा है अपने बेटी को अच्छा। तो बेटी स्वीकार करे। अच्छा।
करे तो बेटी बेटा से इजहार करें। इसका मतलब कि लड़के लोग की ये दो कार दो ये दो, अभी मतलब वो डिमांड नहीं करते। डिमांड तो चल रहा है, पर अच्छा। काफी कम लोग जो हैं समाज में इस कुरीति को दूर करने के लिए बात कर रहे हैं लगातार, जिसका प्रभाव काफी अच्छा दिखने लगा है। अब आने लगा है प्रभाव। इस पहल में मतलब सरकार की तरफ भी कुछ योजना चलाया है कि नहीं इसके लिए? हाँ, सरकार की तरफ से योजना ये चलाई गई है कि दीवार और पेड़ों पे स्लोगन लिखे गए हैं। अच्छा, स्लोगन लिखे गए हैं। दहेज प्रथा बंद हो, स्लोगन लिखे गए हैं। मतलब उसके ऊपर कोई सरकारी लोग आके कोई प्रचार कर रहे हैं कि ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, वही स्लोगन लेके दे रहे गाँव में कि ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ के लोग वो स्वीकार भी कर रहा होगा, हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि Accept हाँ कर ये रहा नहीं होना है। विशेषकर वो महिला बाल विकास विभाग और पंचायत विभाग जो है, जी जी। इसमें स्लोगन वगैरह लिखवाए हैं अच्छा अच्छा। कुछ जगहों पर। जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर को होगा, ICDS बोला हाँ। है यहाँ पे, हाँ, उन लोगों के भी इसमें बहुत वाइटल रोल था, इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है इसमें, तो उन लोगों भी इसमें कुछ काम कर रहे हो मतलब जागरूक फैलाने के लिए? विशेष फोकस नहीं है। वो मैंने जो महिला और बाल विकास विभाग बोला वो ICDS को ही बोला था। ओके ओके। तो वही आंगनवाड़ी के आसपास या गांव में कहीं पे स्लोगन लिख दिए, जैसे दहेज प्रथा खत्म करें, इस टाइप के कुछ स्लोगन्स डाले हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा पहल नहीं हुई। अच्छा अच्छा। यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में मतलब लोग कितना जागरूक है? शिक्षा क्षेत्र में पहले तो बहुत ही पिछड़े हुए थे, जी। पर एक गरीब से गरीब आदमी भी सपना जरूर देखता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिखे, तो स्कूल भेजता जरूर है। अच्छा। अब यहाँ की आर्थिक स्थिति की वजह से वो आगे की पढ़ाई करा पाता है नहीं करा पाता, ये समस्या है। जी जी। अच्छा, यहाँ के मतलब जब स्कूल का मतलब अभी कंडीशन कैसा है? मतलब स्कूल में टीचर्स वगैरह है कि नहीं? मतलब टीचर्स वगैरह है तो क्वालिफाइड है कि नहीं? क्या है मतलब इश्यू क्या है? टीचर्स तो हैं, जी जी। फिर भी बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। अच्छा अच्छा। तो जहाँ 3 टीचर 4 टीचर की जरूरत है, शायद वहाँ 1 टीचर पे भी काम चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। मतलब स्कूल का जो बच्चे लोग का इनरोलमेंट ज़्यादा, मतलब संख्या ज़्यादा है लेकिन टीचर कम कम पड़ जा रहा है। अच्छा ठीक है। मतलब इसके ऊपर कुछ ध्यान देना चाहिए। उसमें भी एक दिक्कत ज़्यादा ये आ रही है कि एक मात्र हिंदी का टीचर जी अंग्रेजी और गणित को भी पढ़ा रहा है, ओके। जबकि उसकी अंग्रेजी और गणित में क्वालिफाई ही नहीं है। अच्छा अच्छा। मतलब वो मजबूर होकर पढ़ा रहा है। मतलब कोई टीचर है ही नहीं। अब जितना वो समझ रहा है उतना पढ़ा रहा है, उतने बच्चे समझेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम लोग ने सुना कि अभी जो प्रथा है जो दहेज का धीरे धीरे ये अभी हटके जा रहा है, लोगों में जागरूक आ रहा है कि ये करना ये देना, मतलब इसके वजह के बहुत सारे वजह है ऐसी, कोई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जागरूक आ गए हैं, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। और स्कूल का एजुकेशन के बारे में भी आप टॉक विद हिम अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी इन झारखंड, और इसमें छत्तीसगढ़, और इसमें कुछ सुधार का ज़रूरत पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने दिनों में कल फ्यूचर में ये सब में इसमें भी जागरूक आ जाएगा। थैंक यू संतोष जी। और एक बताएं, यहाँ के फार्मर्स के पास ये पशु है कितने रहते हैं एक घर में? बच्चों की संख्या काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। हाँ। और पशुओं से कम 2 से 4 2 बैल, कम से 2-4 गाय, ऐसे कम से कम उतने रहते हैं। 2-4-6 तो रहते हैं। 4-6 तो रहते हैं। उनके साथ बकरियां भी पाले रहते हैं, जो इनके जीविका इनकम का एक बड़ा जरिया भी है। अच्छा, बकरियां भी पालते हैं। यहाँ के लोग जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन में कितने ध्यान देते हैं? मिल्क प्रोडक्शन में सर उन्नत किस्म की जो गाय होती हैं या भैंस होते हैं वो नहीं रखते, देसी किस्म की रखे रहते। देसी किस्म का, लेकिन देसी में थोड़ा कम दूध आते तो दूध काफ़ी कम आता है। अच्छा, तो उसके मतलब तो मिल्क प्रोडक्शन में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिल्क प्रोडक्शन में ध्यान नहीं है। तो अभी यहाँ मार्केट में कितने कम आता है मिल्क? बैल कम से कम वो 15,000 20,000 जोड़े पे। दूध का 1 लीटर दूध का कितना मिलता है? मतलब यहाँ पे 45 से 50 रुपए। 45 से 50 रुपए तक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ के लोग गांव में कुछ मिल्क कलेक्टिंग सेंटर है? कोई कलेक्ट सेंटर नहीं है। अच्छा, गांव से शहर तक कैसे ले जाते हैं मिल्क? बस लोग साइकिल या मोटरसाइकिल, अच्छा ऐसे जिनके पास साधन है तो मोटरसाइकिल, नहीं तो साइकिल से लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो गांव में वो लोग पशु रखते हैं कि खेती के लिए? मूल उद्देश्य खेती के लिए रहता है।
मूल वही खेती के लिए रहते हैं। उसके गोबर जो क्योंकि- मिलते हैं हाँ, गोबर खाद के रूप में काम आ जाता है। अच्छा। गायों से जो बछड़े पैदा होते हैं जो जोतने के काम आ जाते हैं। अच्छा। और गाय के अगर बछिया हुई है तो फिर वो दोबारा दूध देने के काम आएंगे। अच्छा। उनसे गोबर भी मिल जा रहा है। मतलब एक तरह से वो पशुधन में दूध को बहुत रूप से व्यापार के तरीके नहीं माने, अच्छा। कृषि के आधारित पे रखे। कृषि के आधार पे रखे। अच्छा, ठीक है। जैसे कि गाय जब बुढ़ी हो जाती है, जब दूध देने लायक नहीं रहते, उसके बाद क्या करते हैं? मतलब उस गाय को तब तक रखे रहेंगे जब तक वो मतलब डेथ नहीं हो जाएगी। अच्छा। तब तक खिलाते रहेंगे। फिर उसको गड्ढे खोद के किसान दफना देता है। अच्छा, मरने के बाद। मरने के बाद। अच्छा, मतलब जब दूध देने बंद कर तभी पाल देते हैं? तब भी पालते हैं, तब भी खिलाते हैं। अच्छा, ठीक है। छोड़ते नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा है। यहाँ सुनने में आया, मतलब सिक्किम में ऐसे करते हैं कि लोग जब बुढ़ी होता तो बेच देते हैं, दूसरे नए ले लेते हैं। तो नहीं बेचते सर। मतलब वो बेचते तो मैं, मतलब घर में है ना, पत्नी रहते हैं, बच्चे लोग रहते हैं, मतलब वो रोते, मतलब इतना प्यार आता था, इतने साल साथ में रहते हैं गाय के साथ, उससे मतलब ऐसे बातचीत जैसे होता है। हाँ। मतलब उसमें एक प्यार, मतलब कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ अच्छा कल्चर है कि उसको बूढ़ी होने तक, मरने तक घर में रखता है। चलो ठीक है। सब टिक्का प्लान साल का ही, सब साल का प्रोजेक्ट है सर। मतलब वो लोग साल का जो पत्ता बना के, उसका थाली बना के, पत्ता का मतलब बिजनेस भी करते हैं लोग यहाँ पे। गांव के लोगों को ऑर्डर दे देते हैं, काफी शहर के लोगों के पास पहुंचाते हैं। अच्छा। कुछ लोग जो है शहर के आसपास भी डिस्पोजल वाले जितने भी प्लेट या गिलास वगैरह होती है ना, जी। उनकी जगह गांव के पत्ते का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा। पर इसकी उपलब्धता काफी कम हो रही है, लोग पहुंचा नहीं रहे हैं। अच्छा। सब उधर प्रेरित होते हैं, वही प्लास्टिक वाला में। लोग। वही तो अभी ये इसमें भी जागरूक आना चाहिए कि शहर के लोगों को, कि अभी वो प्लास्टिक वाला यूज नहीं करेंगे। गांव के लोग तो कम से कम पत्तल वाला ही यूज करेंगे। अच्छा, चलो ठीक है। किसी भी कार्यक्रम में गांव के लोग सब पत्तल ही यूज करते हैं। जैसे कि भारत में बहुत सारे जगह, सिक्किम में भी हम लोग के कि SHG करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, महिलाएं का झुंड रहते हैं। यहाँ पे है कि SSG ग्रुप है यहाँ भी है। अच्छा, उन लोग के जरिए ये प्रोजेक्ट चलाते हैं कि लोग वो पत्तियां बना कुछ के समूह भी चला रहे हैं, चला रहे हैं। हाँ, पत्तल बनाने का काम ऑर्डर लेके बना के दे देते हैं। अच्छा, बढ़िया। एक सस्टेनेबल बिजनेस कह सकते हैं इसको ना। हाँ, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को कुछ हार्म नहीं होता, और जो भी यहाँ के महिला है उनको थोड़ा इनकम हो जाता सोर्स है। भी हो जाता है। चलो ठीक है। अच्छा है। ये गोबर डाल रखे हैं सर खेतों पे। अच्छा। अभी अब ये क्या है, रोक मतलब लेंगे यही। अच्छा। देखो गाय, गाड़ी में चलते हैं पैदल? अच्छा, ठीक है। ये धान लगा रखे हैं। ये धान का खेती, ये 1010 है ना? ये जी सर। 1010। द नेम ऑफ द पैडी वेराइटी इज 1010। ये डव वेराइटी है एक्चुअली, छोटे रहते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई, 40 to 45 टन। रास्ता कटेगा वो 40 to 45 टन पर हेक्टर। हाँ। अच्छा। बस छाया में खड़ी कर लीजिए। ओके। यहीं से पानी पीते हैं। अच्छा, यही पानी पीते हैं? पकड़ना है। इधर खींचो। अरे तू उधर भी तो ये हमने दोरी फांसी करी। इस तरह से लोग पानी लेते हैं। साफ भी है पानी, पी सकते हैं। पी सकते। मीठा पानी, कुएं का पानी मीठा ही रहता है।
ससुराल दे दिया। हाँ हाँ इसको देखिए यहाँ का घर कैसे बनता है। देखो ये पुराना घर होगा, ये मिट्टी से बना हुआ, वॉल्स वगैरह भी मिट्टी से बना है। जैविक खेती में जैविक खेती में आप लोग कैसे कर रहे हैं, मतलब जो गोबर पद्धति अपन करते हैं ना, हाँ उसको डिटेल पूछ रहे हैं। अच्छा तो इसमें हम लोग क्या है, जैसे बैठे आप भी बैठ लें, ये खड़े होकर भी बात कर सकते हैं, बैठ के भी बात कर सकते हैं। हाँ बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। वो क्या है, जैसे गोबर है, पैरा है, घास है, उस सबको गड्ढे में डाल करके वो जैविक है हमारे पास, वो जी है ना, उसको डाल के मिला देते हैं। अच्छा इसमें सर अजेटोबैक्टर या अजेटोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा हाँ वो मिला है, हमको मिलता है, दिए हैं। तो वो यूज करते हैं, उसमें डाल देते मिक्स करते हैं तो पूरा सड़ के बैठ जाता है। अच्छा कि मतलब वो कितने महीने तक रख देते हैं उसमें डाल के, कितने महीने तक रखते हैं, कितने दिन तक? वो करीब उसको रखते हैं हम 3-4 महीने तक उसको रखते हैं। जी जी गोबर कचड़ा पैरा जो भी है या कृषि के जो वेस्टेज है जी जी वो सारे चीजों को मिक्स करके अच्छा उसमें अजेटोबैक्टर या ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं और उसको ऊपर से छपाई कर देते हैं। अच्छा फिर हल्का हल्का उसमें नमी बनाए रखने के लिए पानी भी सींचते रहते हैं बीच बीच में, अच्छा और लगभग वो 60 से 90 दिन में एकदम बेहतरीन खाद तैयार होता है, अच्छा जो खेतों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। आपका नाम क्या? ओलन से ओलन सिंह। अभी यहाँ पूरा खेती आप धान ही लगा रहे हैं? धान लगाए हैं। नहीं मतलब कितना जमीन है आपका, कितना बीघा जमीन? अरे होगा जब 5-6 का, मतलब वो उसके 5-6 एकड़ में आया। खाद क्या लगाते हैं? खाद लगाते हैं, यही गोबर खाद, मतलब इसलिए यूरिया नहीं लगाते? यूरिया नहीं लगाते हैं। तो मतलब धान पे जो कीटनाशक क्या लगाते हैं? वो कीटनाशक में लगाते हैं, वो उसको क्या है, वो आता है दवाई ना, उसको मिला करके हम उससे मारते हैं। मतलब वो दवाई यहाँ आसपास मिलता है या वो सब मार्केट में जो धान घर पे खाते हैं या बेचते हैं? खाते भी हैं और बेचते भी, कुछ बेचते हैं। आपको किसी पास में अभी लगाया है क्या धान थोड़ा आपने? क्या हाँ लगा, के पास में? ये यहाँ पास में नहीं, नदी के किनारे है। कितने दूर है यहाँ से, कितने दूर है? नदी के में चल के जा सकते हैं? बाकी किसान दूसरा किसान का होगा ना? और किसानों का और किसानों का है। नहीं, कितना दूर है यहाँ से? एकदम नजदीक में नजदीक में है, दिखा देते हैं। हाँ दिखेंगे। हाँ तो फील्ड में लेकर ठीक है GPS। गोबर पैरा कचरा जो भी रहता है वेस्टेज वो सबको मिक्स करके Okay. डाल देते हैं। दिस इज द वे दे आर प्रिपेयरिंग द। अजेटोबैक्टर या फिर ट्राइकोडर्मा डाल देंगे, अच्छा और इसको फिर ऊपर से छपाई कर देंगे भरने के बाद। अच्छा अच्छा और उसमें हल्का हल्का पानी डालते रहते हैं गीला बनाए रखने के लिए। अच्छा वो 60 से 90 दिन में अच्छा। एकदम लेकिन बेहतरीन। अंदर से कैसे निकलता है ये तो, मतलब ये फिर फावड़े से निकाल लेते हैं सर, अच्छा अच्छा ऐसा निकल करके जाता है। यही आपका? ये वाला है अपना धान, और इधर ये वाला अच्छा अच्छा जमीन में भी है, लेकिन क्या है इसमें नहीं लगाए हैं, नीचे वाले में लगाए हैं। ये वाला जो दिख रहा है, जी जी। और ये अच्छा थोड़ा उधर जाके देखते हैं। अच्छा 12 दिन, 12-15 दिन हो जाएगा। अब 12-15। लेकिन इसमें क्या पानी है सर, इसलिए अभी थोड़ा सा लेट लगेगा। ओह अच्छा अच्छा। दिस इज पैडी फील्ड। ये फसल, ये धान है ना, मतलब 1 एकड़ में कितना उगते हैं? कितना आ जाता है, कितना आ जाता है? 1 एकड़ में इस समय सर 1 एकड़ में कम से कम वही 20 कट्टी। 20 बोरी। अच्छा अच्छा अब गर्मी में क्या है, उतना मतलब ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा। आपको घर में खाने के लिए पर्याप्त हो जाता है? हाँ अब खाने के लिए तो हो ही जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाहर से खरीद के लेके नहीं आते हैं? बाहर से खरीद के लेते हैं चावल? नहीं खरीदते हैं, बाजार से अच्छा, अपने ही घर का उगाया खाता है? घर का उगाया खाता है, प्लस अपना उगाया हुआ बाजार में बेचता बेच भी है। देते हैं। अच्छा अच्छा।